हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। मैं नामिका डागर आज से आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के MCQ। आज के अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हिंदू लॉज के MCQ से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार CJ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर नेट और JRF के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्या हिंदू विधि एक स्थानीय विधि है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है कि क्या जो हिंदू लॉ है वो एक लोकल लॉ है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ एक क्या है? एक व्यक्तिगत विधि है। ठीक है, एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पर लागू किया जाता है। अगर आपने मेरे हिंदू लॉ के वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में हिंदू लॉ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे लेक्चर दिए हुए हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू लॉ और एंशिएंट टाइम से हिंदू लॉ से लेके कोडिफाइड हिंदू लॉ तक। ओके, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में भी मैं हर MCQ के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी। हर एक इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होगा हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। ओके, चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हिंदू लॉ क्या है? एक स्थानीय विधि है। तो आंसर है नहीं, क्योंकि हिंदू लॉ क्या है? हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, एक व्यक्तिगत विधि है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू कितने वर्गों में विभाजित है? इसमें क्वेश्चन कुछ गलत पूछा हुआ है। इसमें है कि हिंदू विधि कितने शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो कितने शाखा हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? दायभाग शाखा और मिताक्षर शाखा। ओके, फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बात करता है कि किस केस में कहा गया है कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है। तो ये केस कौन सा था? ये केस था अब्राहम वर्सेस अब्राहम का केस। अब्राहम वर्सेस अब्राहम के केस में कहा गया था कि हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है। मीन्स अगर हिंदू माता पिता की संतान है तो वो हिंदू मानी जाएगी, और अगर कोई धर्म परिवर्तन करके अपने आप को क्या कर ले, हिंदू धर्म में संपरिवर्तित परिवर्तित कर ले तो वो भी हिंदू माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू विधि में वेदांगों की संख्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 वेदांग है हमारे। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ओके, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्मृतियों की रचना की गई है। गद्य में की गई है, पद में की गई है, गद्य और पद दोनों में की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो स्मृतियों की रचना किस में की गई है? गद्य और पद दोनों में की गई है। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं जो कि गद्य और पद दोनों में रचे गए हैं। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिताक्षरा भाष्य लिखा गया है। तो मिताक्षरा भाष्य किस पर लिखा गया है? वो लिखा गया है याज्ञवल्क्य स्मृति पर। किस पर लिखा गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखा गया है। और मिताक्षरा भाष्य किसने लिखा है? मिताक्षरा भाष्य विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा भाष्य। और जीमूतवाहन ने क्या लिखी है? जीमूतवाहन की कौन सी शाखा है? दायभाग। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कि मिताक्षरा के रचनाकार हैं। यही क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, तो मिताक्षरा के रचनाकार मैंने आपको अभी बताया कि कौन है? विज्ञानेश्वर हैं। ओके, कौन है? विज्ञानेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है कि दायभाग सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो कहां पर प्रचलित है दायभाग शाखा? बंगाल और असम में। और बंगाल और असम के सिवाय पूरे भारत में कौन सी शाखा लागू है? वो कौन सी शाखा प्रचलित है? वो शाखा है मिताक्षरा शाखा। ओके, जब मिताक्षरा शाखा पढ़ा हमने तो हमने पढ़ा था कि मिताक्षरा शाखा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दायभाग की रचना की है। तो किसने की है? जीमूतवाहन ने की है। और विज्ञानेश्वर ने किसकी की है? मिताक्षरा की है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि मिताक्षरा में कुल उपशाखाओं की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिताक्षरा जो शाखा है उसमें उपशाखाएं भी हैं।
अब वो उपशाखाएं कितनी हैं ये भी देख लेते हैं। अब वो उपशाखाएं हैं, 4 उपशाखाएं हैं मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत। अब कौन कौन सी हैं? वो है वाराणसी शाखा, मिथिला शाखा, मुंबई या महाराष्ट्र शाखा और द्रविड़ या मद्रास शाखा। मीन्स टोटल कितनी शाखाएं हुई? 4 शाखाएं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बात करता है कि हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया है। कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सन 1955 में। और डेट कौन सी है? डेट है 18 मई 1955। ओके, याद रखना है 18 मई 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पारित किया गया था। सेक्शन 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कोई बच्चा हिंदू हो सकता है? तो पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि माता पिता में केवल एक हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में की गई है। तो हाँ भाई, ऑब्वियसली वो हिंदू होगा। सेकंड कह रहा है कि माता पिता में से केवल एक हिंदू है और बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में नहीं की गई है। जब माता पिता में से केवल एक हिंदू है और बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में नहीं की गई तो वो हिंदू नहीं हो सकता ना। अगर माता पिता में से एक हिंदू है और एक ईसाई है लेकिन बच्चे की परवरिश कैसे की गई? हिंदू की तरह की गई, उसका लालन पोषण, तो वो क्या माना जाएगा? वो हिंदू माना जाएगा। ओके, फिर थर्ड कहता है कि यदि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर इसका ऑप्शन है डी, माता और पिता दोनों हिंदू हैं। तो कौन सा होगा आंसर? आंसर कौन सा है? आंसर है ए, मतलब ए, सी और डी। मीन्स माता पिता में से केवल एक हिंदू है तथा बच्चे की परवरिश हिंदू के रूप में की गई है, तो हाँ भाई वो हिंदू होगा। फिर सी क्या कहता है कि यदि बच्चे के जन्म के बाद माता पिता गैर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बच्चा हिंदू ही रहेगा। और फिर कहता है कि माता पिता दोनों हिंदू हैं। ओके, तो आंसर है ए, सी और डी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, बात करता है हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं। हिंदू विधि के स्रोत कौन कितने होते हैं? 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक स्रोत और आधुनिक स्रोत या फिर द्वितीयक स्रोत जिसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राथमिक स्रोत कौन कौन से थे हमारे? श्रुति, स्मृति, भाष्य, टीका और निबंध और रूढ़ियां। और आधुनिक स्रोत कौन कौन से थे? लेजिस्लेशन, विधायन, पूर्ण निर्णय जो पहले निर्णय दिए जा चुके हैं, न्याय, साम्य और सदविवेक। ओके, तो हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत कौन से हुए हमारे? हमारा हो गया विधान, लेजिस्लेशन, पूर्ण निर्णय और साम्य। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14 बात करता है कि विवाह की विफलता का सिद्धांत संबंधित है किससे? दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना से, विवाह के विच्छेद से, न्यायिक पृथक्करण से, इनमें से कोई नहीं। तो विवाह की विफलता, जहां पर विवाह क्या हो जाए? विफल हो जाए, तो सिद्धांत किससे रिलेटेड होगा? वो ऑब्वियसली विवाह के विच्छेद से ही है। तो आंसर है आंसर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है हिंदू विधि के प्राचीन स्रोतों में शामिल हैं। मैंने अभी आपको बताया है श्रुति, स्मृति, प्रथाएं, निबंध और टीका। मीन्स चारों हैं भाई। तो आंसर देख लेते हैं डी, सी, बी, ए। मीन्स उपयुक्त सभी जो हैं वो क्या हैं? हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं। अब देखते हैं सेक्शन 16 बात करता है मूलतः हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक किस पर आधारित थे? कौन कौन सी थ्योरी थी? अगर आपने मेरे साथ पढ़ा था थ्योरी को, तो कौन कौन सी थ्योरी बताई थी मैंने? ब्रेकडाउन थ्योरी बताई थी, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बताई थी और थ्योरी ऑफ गिल्ट बताई थी। तो कौन कौन सी थी? केवल 2 सिद्धांत है, विघटन का सिद्धांत भी है भाई, सम्मति का सिद्धांत भी है, दोष और सम्मति सिद्धांत। ओके, तो आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि न्यायिक पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद के आधारों का एकीकरण किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में संशोधन करके क्या कर दिया कि विवाह विच्छेद के आधार मीन्स डाइवोर्स के आधार और जुडिशल सेपरेशन मीन्स सेक्शन 10 में जो भी ग्राउंड दिए गए हैं जुडिशल सेपरेशन के और सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड को एक समान बना दिया गया। ओके, तो कब किया गया संशोधन? ये किया गया था सन 1976 के संशोधन के द्वारा। ओके, आंसर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वर और कन्या की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष और 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, जहां से
क्या कर दिया था, गार्जियन की कंसेंट अब की अब कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, जो एक और शर्त थी सेक्शन 5 में कि गार्जियन की कंसेंट होनी चाहिए, उसे क्या कर दिया था, निरसित कर दिया था। और वर की आयु बढ़ा के 21 और कन्या की आयु बढ़ा के क्या कर दी गई थी, वधु की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी, 1978 में। आंसर होगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक पक्षकार के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह होता है। अगर एक पक्षकार जीवित है तो दूसरा पक्षकार, अगर दूसरा पक्षकार दूसरा विवाह कर ले तो क्या होगा ऐसा विवाह, अगर उसका पति या पत्नी जीवित है। सेक्शन 5 की पहली शर्त यही है कि पक्षकार के पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होने चाहिए, और अगर जीवित है तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। शून्य कहां पर है विवाह, सेक्शन 11 में है। ओके, तो ऐसा विवाह क्या होगा, ऐसा विवाह शून्य होगा। आंसर है हमारा डी। इसके बाद है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह है केवल संविदा है, केवल संस्कार है, संविदा और संस्कार का मिश्रण है, ना तो संविदा है और ना ही संस्कार है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है केवल संस्कार है, लेकिन जब से यहाँ पे डाइवोर्स का प्रावधान जोड़ा गया तो इसे हिंदू विवाह में जो शादियां होती हैं उसे संविदा भी माने जाने लगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन 7 जो है हमारा क्या बात करता है, सप्तपदी की बात करता है ना, तो वो क्या है, एक संस्कार है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संविदा और संस्कार का मिश्रण हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर आंसर बी दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं आगे। कहता है कि लेकिन ये नेट एग्जाम में आया है 2015 में, जिसमें इसका आंसर संस्कार ही माना गया है। ओके फाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 21, बात करता है कि प्रोहिबिटेड जो रिलेशन होंगे, जो प्रतिषिद्ध संबंधियों के भीतर किया गया विवाह क्या होता है। नातेदारी कौन कौन सी होती हैं, सपिंड नातेदारी होती है और प्रतिषिद्ध नातेदारी होती हैं। ओके, तो प्रतिषिद्ध और सपिंड नातेदारियों के अंतर्गत किया गया भीतर किया गया विवाह क्या होता है, वो शून्य माना जाता है। सेक्शन 5 में जो शर्त 4 है और शर्त 5 जो है वो यही है कि पक्षकार क्या नहीं होने चाहिए, सपिंड नहीं होने चाहिए और प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। ओके, तो ऐसा विवाह क्या होगा जो प्रतिषिद्ध नातेदारी के भीतर कर लिया गया है, ऐसा विवाह शून्य होगा। आंसर है हमारा सी। इसके बाद है सपिंड की परिभाषा दी गई है, तो डेफिनेशन का क्लोज कहां पर है, डेफिनेशन का क्लोज है सेक्शन 3 में। तो सपिंड की परिभाषा भी वहां पर ही दी गई है, सेक्शन 3 में दी गई है। ओके, इसके बाद है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संस्कार का संबंध दिया गया है, तो कहां पर बताया गया है भाई, सेक्शन 7 में बताया गया है, सप्तपदी के बारे में प्रावधान है। तो इसका आंसर है आंसर सी। ओके, चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप आगे की सीरीज भी ऐसे ही हिंदू लोग की चाहते हैं, मुस्लिम लोग की चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।